आपने अगर ये कह दिया कि बिग बॉस जैसा शो किसी सब लोग के लायक नहीं है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। खुद मुझे भी कई बार करोड़ों ऑफर हुए हैं, लेकिन कितने करोड़ भी ऑफर हो जाएं तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर आप अपने ही बयान से पलट जाते हैं। टीवी वाले भी जो नौटंकी शो खोल लेते हैं, कभी कोई अफीमसी बाबा को बुला लेते हैं, तो कोई सिगरेट वाला बाबा को बुला लेते हैं। 3 दिन पहले बाबा ने क्या कहा था कि यही मैं आशीर्वाद देने के लिए गया था, मैं कोई घर के अंदर नहीं गया, बिग बॉस के घर के अंदर नहीं गया, मैं तो सिर्फ। लेकिन फिर भी जब लोग नहीं माने तो अंत में उन्होंने क्षमा मांगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। देखिए, एक और जहां भक्ति को बढ़ावा देते या फिर पूरे जगत में भक्ति की बातें करने वाले महाराज अनिरुद्धाचार्य को आज कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उन्हें नहीं जानता हो। किसी पहचान के वो मोहताज नहीं है। जिस तरीके से भक्ति और भजन के दौरान बातों से या मजाकिया अंदाज में अपना एक अलग ही पहचान बनाते आगे बढ़ रहे हैं। महाराज अनिरुद्धाचार्य ने एक दफा कहा था कि वो बिग बॉस के घर में कभी नहीं जाएंगे। बेहद बकवास नियायती घर है वो, वहां वो कदम भी नहीं रखेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही बिग बॉस का जो सीजन 16 की शुरुआत होती है, जिसमें तमाम जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो जाते हैं। एज अ गेस्ट महाराजा अनिरुद्धाचार्य को भी इनवाइट किया जाता है। वो वहां जाते हैं, सलमान खान से बातें भी करते हैं, कई बातें होती है, मजाक भी होते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू होती है उसके बाद। याद कीजिए, जब हमने आपको बताया कि महाराज अनिरुद्धाचार्य ने एक बार कहा था कि चाहे कितने भी पैसे मिल जाए वो बिग बॉस के घर में कदम नहीं रखेंगे। जैसे ही उन्होंने बिग बॉस के घर में कदम रखा एज अ गेस्ट, उसके बाद से उन पर सवाल उठाए जाने लगे और इन सभी सवालों के जवाब देते देते महाराज अनिरुद्धाचार्य थक जाते हैं। सामने आकर माफी मांगते हैं जो भी उन्होंने बयान दिए थे और साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि उनसे गलती हो गई। जो बात वो पहले कहे थे कि बिग बॉस के घर में वो नहीं जाएंगे और जाकर उन्होंने बड़ी गलती की, इसको लेकर उन्होंने साफ साफ शब्दों में माफी भी मांगी। बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर हैं। महाराजा अनिरुद्धाचार्य को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। बिग बॉस के घर में जाने से पहले बयान दिए थे कि कुछ भी हो जाए, पैसे कितने भी दिए जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी सीजन की शुरुआत होती है, वहां जाकर वो अपने बात से ही मुकर जाते हैं। नहीं, देखिए राजनंदनी, निश्चित रूप से देखिए, मैं इस चीज़ को 2 एंगल से देखना चाहता हूँ जी। देखिए, मेरा अपना पर्सनली मानना है कि गुरुजी ने कोई गलती नहीं की बिग बॉस जाके। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन क्यों आता है? देखिए, डिजिटल युग है, डिजिटल ज़माना है, आपको चाहने वाले कई लोग हैं और आप जो बात कहते हैं उसी को लोग फॉलो करते हैं, जो भी आपको चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपकी बातों को फॉलो ही करता है, हर लोग आपके समर्थक ही हैं। लेकिन जो आपके समर्थक हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपको गुरु के रूप में देखते हैं जी। तो वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी हर बात को फॉलो करते हैं। और आपने अगर ये कह दिया कि बिग बॉस जैसा शो किसी सब लोग के लायक नहीं है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। खुद मुझे भी कई बार करोड़ों ऑफर हुए हैं, लेकिन कितने करोड़ भी ऑफर हो जाएं तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर आप अपने ही बयान से पलट जाते हैं और आप देखिए, एज ए प्रतिभागी तो गए नहीं, जो भी आचार्य हैं वो एज ए प्रतिभागी नहीं गए, वो एज ए गेस्ट गए, बतौर गेस्ट गए। तो जब वो ट्रोल होने लगे, जब और मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए डिजिटल ज़माना है, आपके द्वारा हर एक बात डिजिटल मीडिया पे मौजूद है, सोशल साइट पे मौजूद है, रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। और जो ट्रोल्स होते हैं ना, दिन रात इसी में रहते हैं कि कोई कैसे फंसे, जो रोस्टर होते हैं, हाँ, यही सब बातों को एग्जैक्टली के चुन-चुन कर। हाँ। और वैसे भी प्रभु जी गुरु जी की तो मीम्स आप देखते होंगे कितनी वायरल हैं। वो खासकर पति पत्नी वाला कि अगर पति प्यार करता है तो डांटेगा भी, तो वो पता, मतलब हर एक रील्स में, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देख सकती हैं। तो ऐसे है, मतलब उनकी हर एक बातें वायरल होती हैं प्रभु जी की। और खुद मेरे घर में कई लोग उनके चाहने वाले हैं, कई बार मेरी खुद बहस भी हुई है। देखिए, मैं एज ए भक्त तो उन्हें फॉलो नहीं करता हूँ, हाँ, कुछ कुछ बातें उनकी सही हैं, हाँ, मुझे हर बात उनकी सही नहीं लगती है। लेकिन मेरे घर में कुछ लोग चाहने वाले हैं जो उन्हें
एक समझते हैं कि भाई ये प्रभु के अवतार हैं और ये प्रभु के द्वारा जो बातें हैं सनातन में उसे बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और ये प्रभु के संदेशवाहक हैं। इस लोग में नज़र पे हमारे मेरे घर में लोग देखते हैं और कई लाखों लोग देखते हैं। तो अगर ऐसे में आपने बिग बॉस को लेकर एक धारणा बना दी कि भाई बिग बॉस बेकार शो है, गलत शो है, यहाँ पे गलत लोग जाते हैं, ठीक है, तो आप फिर क्यों गए जी। अब जब इस चीज को लेकर वो ट्रोल होने लगे तो उन्होंने 3 दिन पहले, देखिए माफी तो उन्होंने अभी मांगी है, लेकिन 3 दिन पहले इन्होंने बचाव खुद का किया कि मैं प्रतिभागी नहीं गया था, मुझे जब बिग बॉस ने लगातार मुझे वो रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं आप 15 दिन के लिए भी आइए, 1 दिन के लिए भी आइए, तो मैं प्रतिभागियों को आशीर्वाद देने के लिए गया था। लेकिन नंदी मैंने फर्स्ट डे का पूरा एपिसोड देखा था और सॉरी टू से प्रभु जी सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए नहीं गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बिग बॉस में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन वो हंसी मजाक करते नजर आए। अब आप सलमान खान से पूछ रहे हैं कि आप शादी कब कीजिएगा? आप ये एक आप प्रतिभागियों से हंसी मजाक कर रहे हैं उनके नाम को लेके। तो ये कहीं ना कहीं आपके भक्तों को रास नहीं आएगा जो आपको फॉलो कर रहे हैं, और आपके ट्रोल्स जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे पहले ही असहमत हैं, तो वो तो मौका खोजेंगे ही जी। जैसे उन्हें मौका चाहिए था, मौका मिल गया तो उन्होंने घेरना शुरू कर दिया। तो 3 दिन पहले बाबा ने क्या कहा था कि यही मैं आशीर्वाद देने के लिए गया था, मैं कोई घर के अंदर नहीं गया, बिग बॉस के घर के अंदर नहीं गया, मैं तो सिर्फ, लेकिन फिर भी जब लोग नहीं माने तो अंत में उन्होंने क्षमा मांगा है और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे इस कदम से किसी भी सनातनियों को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन सवाल तो फिर यही है कि आपको लोग फॉलो करते हैं और आप ही अगर इस तरह की गलतियां कीजिएगा तो फिर लोगों की भावनाओं को तो ठेस पहुंचेगी। और वैसे भी बाबाओं का इतिहास रहा है, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने धर्म का मजाक बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सिर्फ अपना पैसा बनाया है। राजनंद ने सिर्फ अपना पैसा बनाया है और उसके बाद लिस्ट है। और आज भी देखिए, और ये टीवी वाले भी जो नौटंकी शो खोल लेते हैं, कभी कोई अफीमसी बाबा को बुला लेते हैं तो कोई सिगरेट वाला बाबा को बुला लेते हैं। कल ही मैं एक मीम्स देख रहा था जिसमें एक बाबा आए थे टीवी शो में जो कहते हैं कि लड़की का सर दर्द कर रहा था, ऐसे ऐसे करके सर दर्द हटा दिए। तो इस तरह के बाबा हैं और हर धर्म में है, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, हर धर्म में ऐसे छलिया बाबा आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। बिल्कुल, लोगों की भावनाएं इससे आहत होती हैं। आपके विरोधियों को मौका तो मिलेगा ही, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग अपना हर एक काम छोड़ के, कई लोग ऐसे होते हैं राजनंदी, और खासकर बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़े महिलाएं आप देखती होंगी कि घंटों मोबाइल लेके या टीवी पे उनका बातें सुनती हैं, उनको फॉलो करती हैं, उन्हें सीधे सीधे ये लगता है कि भाई भगवान का संदेश ही ये दे रहे हैं जी। तो ऐसे में तो, और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि बिग बॉस में जाना गलत डिसीजन था, लेकिन आपका गलत डिसीजन था क्योंकि आपने वो स्टेटमेंट खुद दे रखा है। अगर मैं स्टेटमेंट दे दूंगा कि नहीं भाई मुझे ये खराब लग रहा है और मैं फिर वही काम करूंगा तो वो गलत है। अगर मुझे सही लग रहा है, मेरे ख्याल से बिग बॉस में जाना कोई गलत नहीं है। बिग बॉस में जाकर आप अपने टैलेंट को दिखलाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बिग बॉस कंट्रोवर्शियल शो है, वहाँ पे कई ऐसे लोग जाते हैं जिनके बारे में कई कंट्रोवर्सियाँ रहती हैं, लेकिन उसमें जाके 3 महीने 4 महीने आपको टैलेंट दिखाना है कि आप 20 या 15 अनजान लोगों के बीच में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो वो अपने आप में एक बड़ा टैलेंट है राजनंदी, मैं अब पर्सनली मानता हूँ, तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद आप ये करेंगे तो फिर लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी। तो देखिए किस तरीके से महाराज अनिरुद्धाचार्य ने पहले एक बयान दे दिया था कि बिग बॉस के घर में नहीं जाएंगे, उसके बाद वो बिग बॉस के घर में जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो भी रोस्टर होते हैं, ट्रॉल्स होते हैं, वो उन्हें ट्रॉल करने लगते हैं। अब इसके बाद से कहीं ना कहीं
आहत पहुंची होगी अनिरुद्धाचार्य के जितने भी भक्त होंगे उनके मन को, क्योंकि जितने भी भक्तगण हैं वो सभी ये सोचते हैं कि भगवान का जो सीधा संदेश है वो अनिरुद्धाचार्य के द्वारा उन तक पहुंच रहा है। लेकिन बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सरवाइव करना बेहद मुश्किल है। भले ही ये एज अ गेस्ट वहां गए होंगे, लेकिन जितने भी तमाम उनके भक्तगण होंगे वो कहीं ना कहीं ये सोचे होंगे कि बाबा अब मॉडर्न हो रहे हैं, संदेश को लाफ्टर शेफ में भी गए थे। लाफ्टर शेफ में भी गए थे जी, बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे सोच पे जाना सही नहीं लगता है। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।